ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। यूपी ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ AK-47 ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। AK-47 8 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ यूपी ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। NIA ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖੁਰਜਾ 'ਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ NIA ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। NIA ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। कुरबान इमरान गैंग दे मैंबर नदमी नूं फड़िया है। 8 लाख रुपए दे विच बुलंद शहर तो AK-47 खरीदी गई सी। जो जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक जिस AK-47 दा कतल दे विच इस्तेमाल होया है वो यूपी दे बुलंद शहर दे विचों खरीदी गई है। यूपी दे हथियार तस्करां दी भूमिका इस मामले दे विच सामने आ रही है। NIA दे वल्लों छापेमारी की गई है ते छापेमारी दे विच एक शख्स नूं हिरासत दे विच लिया गया है। साडे सहयोगी शंकर आनंद लगातार जुड़े हुए ने पूरी जानकारी के लिए। शंकर, इस मामले में क्या कुछ जानकारी? हथियार तस्करी का मामला सामने आ रहा है और क्या ये वही हथियार हैं जिनका इस्तेमाल हुआ है? देखिए, 29 मई को जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी उसी वक्त में ये इनपुट्स आ रहे थे कि AK-47 का प्रयोग किया गया है, लेकिन AK-47 को उस हथियार को बरामद करना वो काफी महत्वपूर्ण कार्य रहा था। तो इस मामले में पंजाब पुलिस काम कर ही रही है, दिल्ली पुलिस की टीम भी काम कर रही है। लेकिन कल जिस तरह से बकायदा इस मामले में NIA की टीम अचानक बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में पहुंची और खुर्जा में पहुंचने के बाद नदीम नाम के एक शख्स को हिरासत में लेकर अपने साथ में गई है। तो अब इस मामले पर एक काफी जो कहा जा सकता है संभावना जताई जा रही है कि सबसे पहले इस केस को रजिस्टर किया जा सकता है। इसके साथ ही इस मामले में AK-47 का जो वो एक ये जानकारी मिल रही है कि उस AK-47 को नदीम ने ही बेचा था और वो 8 लाख रुपए में एक AK-47 हथियार को बेचा था। और नदीम का अगर बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इसके पिता का नाम कुर्बान अंसारी रहा है। कुर्बान अंसारी पहले वो एक बहुत ही चर्चित हथियार तस्कर रहा है। कुर्बान अंसारी हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले कोविड की वजह से कुर्बान अंसारी की मौत हो गई, लेकिन नदीम जो है उस काम को आगे बढ़ा रहा था। नदीम और उसके साथ में कई और भी लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे थे। तो नदीम नाम के एक हथियार सप्लायर को कल हिरासत में लिया गया है NIA के द्वारा। अब आगे इस मामले में पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से इस मामले में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उत्तर प्रदेश से कनेक्शन जुड़ा है, किस तरह से अवैध हथियारों की सप्लाई पंजाब की गई और उसी हथियार का प्रयोग उस हत्याकांड को अंजाम देने में किया गया है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा बढ़ता जा रहा है कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आती जा रही है और उसी तफ्तीश के दौरान में कुर्बान अंसारी के बेटे नदीम का नाम सामने आया और नदीम को अपने साथ में लेकर NIA की टीम गई है। ये खुर्जा की अगर बात करें तो खुर्जा में मोहल्ला चौहट्टा है, एक स्थान है मोहल्ला चौहट्टा में ही नदीम का घर है। और साल 2016 में कुर्बान अंसारी जो है, जो नदीम के पिता है, उसको स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। और उस वक्त सोचिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए के अवैध हथियारों के साथ में उसे गिरफ्तार किया था, जिसमें कि वो अवैध हथियार जो थे पाकिस्तान से जुड़ा था कि पाकिस्तान से उन हथियारों को मंगाया जाता है। तो AK-47 हथियार जिसका चर्चा हो रही है, जिस हथियार को तलाशा जा रहा है, इस मामले में भी एक कयास लगाया जा रहा है कि उस सेक्शन विदेश से जुड़ सकता है और उस हथियार को बरामद करना जिससे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी उसको बरामद करना जांच एजेंसी उस कार्य में जुड़ चुकी है। जी शुक्रिया शंकर पूरी जानकारी के लिए। तो शंकर जानकारी दे रहे थे इस मामले दे विच कि किस तरीके दे नाल NIA दी एंट्री इस केस दे विच हो रही है। NIA दे वल्लों यूपी दे विच बुलंद शहर दे खुर्जा च छापेमारी की गई है। एक हथियार तस्कर नूं हिरासत दे विच लिया गया है। तो सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दी जांच दे विच हुण NIA दी एंट्री हो रही है।